हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपका ये एबीसीडी मैंने ये बनाया, फिगर बनाया है, ये एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। इसमें दिया हुआ क्या है, इसके डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं। मीन्स क्या, आपका ये एसी और बीडी इक्वल दिया हुआ है, लेकिन ये है क्या, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। लेकिन इसको आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल है ये एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या, देखो 3 पोर्शन होते हैं, ये आपको याद रखना, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। इस तरह के क्वेश्चन जो थ्योरम वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे अगर देखो तो इसमें कुछ ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, इसको क्या है ना, थ्योरम की तरह आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के ना 3 पोर्शन होंगे। 3 पोर्शन में क्या, सबसे पहला पोर्शन आपका क्या आएगा, सबसे पहला पोर्शन आएगा आपका गिवन का। सबसे पहला पोर्शन आता है गिवन का। ये अलग अलग पोर्शन अगर आप करोगे तो क्या है कि क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा सा भी सॉल्व कर लिया है, जैसे आपने फिगर बना लिया है, फिर इसके बाद आपने एक पोर्शन कर लिया, दूसरा और तीसरा पोर्शन नहीं आता, तो कम से कम आपको 4 नंबर का है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें पोर्शन होते हैं, अलग अलग पोर्शन होता है। सबसे पहला पोर्शन होता है आपका गिवन का। गिवन में आपको क्या लिखना है, गिवन में वो लिखना है जो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिल रही है उसको कलेक्ट करके आप गिवन में लिख लो। ये हो गया आपका पहला पोर्शन। तो मैं सबसे पहला पोर्शन को कंप्लीट करता हूँ। अब इसमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि एबीसीडी एक डायगोनल है, ठीक है, सॉरी एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो आप ये लिख लो यहाँ पर कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम whose डायगोनल्स आर इक्वल। क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स आर इक्वल। अब इससे हमें क्या क्या मिल रहा है वो देखो। सबसे पहले तो एबीसीडी बता रहा है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपको मालूम है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये साइड और ये साइड आपका इक्वल होगा, साथ ही साथ ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मिला यहाँ से, एक ए बी बराबर, सबसे पहले आपको मिला ए बी इक्वल टू सी डी मिला, सबसे पहला तो ये मिला। दूसरा आपका ए डी इक्वल टू बी सी मिला, ये भी लिख लेना है। और तीसरा क्या आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, तो डायगोनल्स कौन सा, ए सी इक्वल टू बी डी मिला। ये 3 चीज़ आपको यहाँ से मिली है। अब इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पोर्शन जब हम करेंगे तो इसकी मदद से हम नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने गिवन पार्ट लिख दिया। इसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है टू प्रूव क्या है कि आपको प्रूव क्या करने के लिए बोला गया है। तो ये सेकेंड पोर्शन मैं इधर करता हूँ। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव क्या करने के लिए बोला गया है कि आपको एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिखाने बोला है। टू प्रूव एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि हमको दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम और प्रूव करना है रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल दिखाना तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको आप हटा दो, आप एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा। तो पहले हम सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं। पहले मैंने इसको बताया है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या सिमिलरिटीज है, इसका डिटेल आपको दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं बताया तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, उसी तरह से आपके रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी इक्वल होगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के भी ए बी और सी डी इक्वल होंगे। उस तरीके से अगर ये साइड ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जैसे इक्वल होते हैं, वैसे रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स ए डी और बी सी इक्वल होंगे। तो ये तो आपको सिमिलरिटीज हो गया। डिफरेंसेस क्या है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, तो मेन डिफरेंसेस ये है कि आपका जो पैरेललोग्राम होता है पैरेललोग्राम के एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। मतलब क्या कि इस पैरेललोग्राम के अगर आपने एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, मीन्स एबीसीडी एक रेक्टेंगल हो गया। तो फाइनली हमको करना क्या है, इसमें सिर्फ ये करना है कि ये जो एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये जो मैंने फिगर लिया है, इस फिगर के इनके एंगल्स को आप 90 डिग्री दिखा दो, आपका काम खत्म। तो ये एक पोर्शन ये हो गया आपका गिवन। दूसरा पोर्शन आपका टू प्रूफ
ये मैं प्रूफ क्या करना है, इसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होगा बनना। तो यहाँ पर करने के लिए जब एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल अगर दिखाना तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें आपको इसमें से दो ट्रायंगल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल हमने लिया है, ये रहा आपका, देखो गौर से ध्यान से देखो, तो एक ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ABD। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है ABC एंड ट्रायंगल ABC। अब इन दोनों ट्रायंगल को करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ये आप लोगों ने 7 चैप्टर में किया होगा, 8 चैप्टर में किया होगा, 7 लेसन में किया होगा कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो इसमें अगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना तो देखो बड़ी आसानी से आप दिखा सकते हो, क्योंकि एक ट्रायंगल ये रहा आपका और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कि हमें कौन से ट्रायंगल लेना है। अब इस ट्रायंगल में देखो ये साइड और ये साइड ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और यहाँ मैंने लिखा भी है AD = BC। तो सबसे पहला पोर्शन तो हम ये लिख लेंगे इसमें कि AD = BC। यहाँ पर आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लो आप, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है तो हम ये गिवन में लिख लेंगे। दूसरा पोर्शन अगर आप देखो तो ये पोर्शन जो है ना, ये वाली साइड AB साइड दोनों ट्रायंगल में, वो यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, देखो AB साइड इसमें भी है और AB इसमें भी है। इसका मतलब AB जो है वो कॉमन साइड है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है AB = AB, ये आपका कॉमन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखो, ये जो ट्रायंगल हमने लिया है इसका हमारा साइड हो गया BD और ये जो ट्रायंगल लिया है इसका साइड हो गया AC, और AC और BD ऑलरेडी इक्वल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे AC = BD, ये भी हमने लिख लिया और इसको भी लिख लो आप गिवन। अब ये तीन चीज़ें मिल गई आपको, और जब तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल कौन सा, ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। अब ये दोनों ट्रायंगल आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से हमें मालूम है कि CPCD से हमें इसके किसी भी साइड या किसी भी एंगल को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो एक एंगल आपको ये लेना है और एक एंगल ये लेना है, इन दोनों एंगल को बाय CPCD से इक्वल दिखा देना। तो यहाँ लिख लेंगे हम बाय CPCD कौन सा ट्रायंगल, मैंने बोला ये एक ले लो आप DAB, एंगल DAB ले लो, एंगल DAB = इसका ये वाले एंगल और इसका ये वाला एंगल यानी ABC, एंगल ABC। ये हमने एक ले लिया, इसको चाहो तो आप इक्वेशन ले लो। अब इसके बाद करना क्या है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये ABCD हमारा क्या दिया हुआ, पैरेललोग्राम दिया हुआ। पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड क्या है जी, पैरेलल है, और ये क्या करता है, इसको ट्रांसवर्स करता है। पहले आपने ये देखा होगा कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और अगर इसको कोई ट्रांसवर्स करता है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सेम सिचुएशन यहाँ बन रही है, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ऐड करोगे तो आप कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यही हम लेंगे यहाँ पर, लिख लेंगे सेंस AD पैरेलल BC, यानी AD और BC जो है वो पैरेलल है, एंड AB इज ट्रांसवर्स, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल अगर हो गया तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर एंगल DAB प्लस एंगल ABC, इन दोनों को ऐड करें कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल देखो इक्वल है, यहाँ पर मैंने लिख दिया दोनों एंगल इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, DAB की जगह पर चाहो तो आप ABC लिख लो या ABC की जगह पर DAB लिख लो, किसी की जगह पर किसी एक को आप लिख सकते हो। मैं DAB को ही लिख लेता हूँ 2 बार, तो एंगल एक DAB हो गया, एंगल DAB
प्लस ये भी एंगल हो गया आपका DAB, ये आ गया 180 डिग्री। यहाँ हो गया आपका एंगल 2 एंगल DAB, 2 एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल DAB कितना आ गया, DAB आ गया आपका 180/2 मीन्स ये आ गया आपका 90 डिग्री। अब ये ट्रांसवर्सल प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं ट्रांसवर्सल को। अब जैसे इसमें ए क्या है हमारा DAB और ABC दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ हमारा ये दोनों एंगल इक्वल आ गया, मीन्स एंगल DAB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब यहाँ देखो फिगर में ध्यान से देखो, इस एंगल को यानी DAB को हमने 90 डिग्री दिखा दिया और ABC को भी हमने 90 डिग्री दिखा दिया, और ये है क्या, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 हो जाएगा, और अगर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल 90 है तो इसके इक्वल ये होते हैं, यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये और ये भी, यानी इस हिसाब से ABCD के चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। मतलब ये ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। यही आपको यहाँ पर लिख लेना है फाइनल कंक्लूजन में, और ये हो गया आपका रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम whose angles are 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। यही आपको प्रूव करना था, ABCD को रेक्टेंगल दिखाना था। ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। ये जो हमारा फाइनल लाइन है यही आपका फाइनल कंक्लूजन हो गया। यही हमें प्रूव करने के लिए इसमें बोला गया है। बहुत ही आसान है, लेकिन इसको पार्ट बाय पार्ट में करना है। फर्स्ट पोर्शन ये हो गया आपका, फिगर बनाना है गिवन, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर आपको प्रूफ का ये पोर्शन है। बहुत सावधानी से इसको बनाओगे, बहुत इजीली बन जाएगा। ओके, थैंक यू।